हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है। होली वगैरह प्रोग्राम निपटने के बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई की ओर आते हुए, और बीच में एक दो दिन पढ़ाई, मतलब एक दिन पढ़ाई नहीं हो पाई जिस दिन बड़ी होली थी। और फिर उसके बाद जो है मैं अपनी पढ़ाई पे फिर से वापस आती हुई रूटीन पे, क्योंकि इस बार थोड़ा सा भी समय गंवाना बिल्कुल अपने आप में एक मूर्खता होगी। तो वो समय मुझे गंवाना नहीं है और अपनी पढ़ाई में फिर से लगातार लगे रहना है। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई में जुट जाइए और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से करते रहिए। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि पेडागोजी की नोट्स दे दूँ। तो पेडागोजी पेडागोजी अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो उसके नोट्स देना भी संभव नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अपने खुद के बनाए हुए नोट्स जो है आपको ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होंगे। और मुझे तो खुद के बनाए हुए नोट्स ही पढ़ने में मज़ा आता है। अदर किसी ने अगर नोट्स बना रखे तो मुझे वो पढ़ने में उतनी रुचि भी नहीं होती, और फिर मतलब कि एक अच्छा नहीं लगता है। मतलब कि पढ़ने में एक या तो बुक से पढ़ो और या तो खुद की बनाए हुए नोट्स में जो है हमें ढंग से समझ में आता है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो बाकी आपकी इच्छा है, आपको अगर आपको कोई नोट्स देता है। और आप अगर नोट्स की बात कर रहे हो तो आप यूट्यूब से और बीएड की बुक से आप कल तो हिंदी और एलटी पेडागोजी और सामान्य ज्ञान हुआ, चाहे तर्क शक्ति के लिए बहुत सारे लोग अभी एलटी में पढ़ा रहे हैं, एलटी के लिए पढ़ा रहे उत्तराखंड में। तो आप उनसे देख सकते हैं और वहाँ से अपना जो है ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो मैं भी ऐसे थोड़ा थोड़ा टॉपिक अपना सेट कर रही हूँ और वहीं इधर उधर से दे के सेट कर रही हूँ। तो अभी थोड़ा माइंड में तो उथल पुथल चल ही रही है, लेकिन उसको ये करना पड़ेगा कि हमको सेट करना पड़ेगा। और मैं अपना भी टाइम सेट कर रही हूँ कि मैं जो है किस हिसाब से जो है अपने सारे सब्जेक्टों को साथ साथ लेते चलूँ। तो आप लोग भी ऐसा करिए। एक कमेंट मुझे आया था कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो। तो अभी घंटों का तो मैं क्या ही फिक्स करूँ, क्योंकि अभी सानवी के स्कूल नहीं लगे हैं। जब सानवी के स्कूल लग जाएगा तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि मैं कितने हॉवर्स पढ़ती हूँ। और अभी तो ऐसा हो रहा है कि जब भी मुझे टाइम मिल रहा है, जितना भी टाइम मिल रहा है मैं अपनी पढ़ाई के लिए निकाल रही हूँ। और साथ ही में जो मुझे अन्य काम भी करने होते हैं। तो आजकल बहुत सारे अदर काम भी आ जाते हैं। आपकी लाइफ में भी ऐसा होता होगा, जब हमें कुछ अच्छा करना होता है, पढ़ना होता है, कुछ और करना होता है, तो उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। और परेशानियों से हमें डरना नहीं चाहिए। परेशानियाँ होती हैं कि काम आ जाते हैं उस समय बहुत सारे। जैसे कि पढ़ाई का टाइम है तो ऐसा होना चाहिए था कि अभी पढ़ाई होनी चाहिए थी। तो अभी देखो 15 दिन से सानवी की छुट्टियां पड़ रखी हैं, तो वो बीच में मुझे डिस्टर्ब भी कर रही है और मुझे उसका साथ भी दे, मतलब उसको देखना भी है। बच्चे को तुम इग्नोर भी नहीं कर सकते, फिर शॉप पे भी जाना है, फिर दूसरी जगह भी जाना होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एक साथ काम बढ़ जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान चुनौतियाँ और परेशानियाँ उनको देते हैं जो उनसे निपटने का एक हुनर रखते हैं। तो मुझे ये लगता है कि भगवान मुझे भी वो चुनौतियाँ परेशानियाँ इसलिए दे दे रहे हैं, ताकि वो पता करना चाह रहे हैं कि मुझ में उनमें निपटने का हुनर है कि नहीं है। और मैं अपने इस काम को बहुत बखूबी से निभाऊंगी कि मैं इस सारी परेशानियों को पार कर करके अपनी सिर्फ एलटी की ओर ध्यान दूं और अपनी पढ़ाई करूं। बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी टेंशन रहती है, और हर किसी की लाइफ में होगी, आप लोगों की लाइफ में भी होगी। जैसे आप लोगों के कमेंट मुझे आते रहते हैं, फैमिली के साथ हैं, पढ़ाई के लिए टाइम मिल रहा है, बच्चे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो लाइफ का जो है एक पार्ट है, तो वो सारी चीज़ चलती रहेंगी। लेकिन हमें अभी सिर्फ और सिर्फ अपने फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर। घर के अन्य काम भी होते रहेंगे, लेकिन साथ ही में जो अपनी पढ़ाई को मैनेज करना सबसे बड़ी बात होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ नहीं होती, जैसे कि आज सानवी की पापा ड्यूटी से दिन में खाना लंच के लिए नहीं आई थी। तो हमने सोचा कि सानवी बहुत टाइम से जिद कर रही थी कि मुझे तरबूज चाहिए, तरबूज चाहिए। तो मैं उसके लिए तरबूज लेके आई, और तरबूज देने के बाद उसके लिए मैंने आज हमने बंद और इसमें ही अपना निपटारा किया, क्योंकि सुबह और नाश्ता ढंग से कर लिया था। तो ऐसे करके किसी टाइम हम काम चला सकते हैं और साथ ही में जो है अपनी पढ़ाई के लिए हम टाइम बचा सकते हैं। तो आप लोग भी ऐसा करिए और किसी टाइम पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं भी वो चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। क्योंकि हम कुछ छोड़ेंगे नहीं तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। साथ ही मैं आप लोगों के वीडियोज़ बनाती हूँ तो बहुत सारा काम भी हो जाता है। खैर वीडियोज़ में उतना टाइम मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वीडियोज़ में थोड़ा थोड़ा एडिटिंग करती हूँ, तो ज़्यादा एडिटिंग वेटिंग का मैं झमेला करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों तक अपनी बात को रखना है। और आप लोग उस बखूबी इस बात को जानते हैं कि मैं आप लोगों को अपनी बात रखती हूँ और अपनी पढ़ाई के मैटर को आप लोगों के साथ साथ शेयर करती हूँ। बाद में अगर कभी मिल गई जॉब तो उसके बाद आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ ला सकती हूँ या किसी अन्य के लिए ला सकती हूँ। फिलहाल के लिए आप लोग भी जो है ऐसे में एडजस्ट कर लो और अपनी पढ़ाई को जो है बहुत अच्छे से कर लो। मैं भी अपनी पढ़ाई को एडजस्ट कर रही हूँ।
मतलब आप देख सकते हो कि सारे काम के साथ मैं अपनी पढ़ाई को भी कर रही हूँ। आपका ये बहाने नहीं होने चाहिए कि मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा टाइम, मुझे यहाँ पे नहीं मिल, आपको टाइम बनाना पड़ेगा और ख़ुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, यही सही वक्त है। ठीक है। तो मैं उसके बाद सारे काम वाम करने के बाद चली गई थी शॉप पे। सानवी को मैंने सुला दिया था, तो सानवी के पापा आने ही वाले थे, तो मैंने आधा 1 घंटा पहले शॉप पे चली गई थी और उस बीच वो आराम से सो जाती है, तो मैंने उसको सुला दिया था और मैं चली गई थी शॉप पे। अगर ऐसा वैसा कुछ होता है तो कुछ मतलब जैसे बगल पड़ोसी वगैरह फ़ोन भी कर देते मुझे कि सानवी उठ गई है और आप लेने आ जाओ, तो मेरे पास स्कूटी, तो मैं ऐसे काम करती रहती हूँ। और थोड़ा वो बनना पड़ता है ना, ये कहते हैं निर्दयी बनना पड़ता है। थोड़ा कुछ पाने के लिए आपको थोड़ा ही करना ही पड़ेगा कि बच्चे को थोड़ा सो रखा है तो कोई बात नहीं, मुझे पता है वो कब उठती है कब सोती है, तो मैं उसको कंफर्टेबल होके मैं जो है चली जाती हूँ शॉप पे। तो मैं शाम को शॉप पे चली गई, उसके बाद सानवी के पापा आ गए थे और वो दोनों अपना जो है वहीं साइड पे चले गए थे जहाँ मकान का काम चल रहा है, तो वहाँ चले गए थे और मैं शॉप पे ही थी। तो मैंने अपनी बुक वहाँ पे ले जाती हूँ, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की। और इस बुक को मैं कल कहानियाँ पढ़ रही थी और कई बार उन कहानियों को रिपीट करने से क्या होता है, माइंड में वो चीज़ें आती रहती हैं। तो मुझे ये कमेंट भी आया था कि आप सरस्वती पांडे की बुक को पढ़ा लीजिए और आप कैसे उसकी बुक को पढ़ते हैं। तो मैं अदर जैसे यूट्यूब पे वीडियोज़ देखती हूँ, क्वेश्चन आंसर करती हूँ, तो सरस्वती पांडे की बुक ऐसे है कि मुझे वो पढ़नी है, मैं उसको चलती रहती हूँ। आज मुझे कहानी टॉपिक उठा लिया तो कहानी का आधा पढ़ लिया, कल कहानी का आधा और पढ़ूँगी, कल उपन्यास पढ़ूँगी। तो इस प्रकार से कुछ जैसे मैंने लेखक सेट कर रखे हैं तो उनको वो इस प्रकार से पढ़ती हूँ, तो आप उस प्रकार से पढ़ सकते हैं और जो है अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो मैं इस प्रकार से पढ़ रही हूँ और आप लोग भी जो है ऐसा पढ़िए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप को तैयार आप लोग कर सकते थे। मैंने पहले पिछले वाले वीडियोज़ में बताया था कि मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताऊंगी कि जो है मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगी और आप उसकी आंसर दोगे। तो मैं ज़रूर ये शुरू करूंगी कि आप लोग उसका आंसर दें और उसमें क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप उसको ज़रूर दें। ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रही हूँ। प्रगतिवाद किसकी रचना है? ठीक है, क्वेश्चन है प्रगतिवाद किसकी रचना है। आप इसका आंसर ज़रूर देना और मैं देखती हूँ कितने लोगों को इसका आंसर आता है, और जो उसी टाइम फटक से दे लेगा तो इसका मतलब कि उसको आता है। तो इस तरह से आपके लिए हर दिन एक क्वेश्चन ला के लाऊंगी और अच्छे से क्वेश्चन लाऊंगी आपके लिए। तो इस तरह मैं थोड़ी सी मैं आपको पढ़ाई का मैटर भी दूंगी और साथ में अपने ब्लॉग के द्वारा आपको मोटिवेट भी करूंगी कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, तो आप भी जो है पढ़ सकते हैं। और हाउस वाइफ जो है आपको अपने बच्चे, घर परिवार सब चीज़ें देखनी है, उसके बाद भी जो है पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई एकमात्र उद्देश्य है और मान के चलिए कि 2 महीने हैं ज़िंदगी के, इन 2 महीनों में हमें सब कुछ भूल करके अपनी पढ़ाई करनी है। मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपनी पढ़ाई करूँ इतनी सारे काम के बीच। तो आप लोग भी करें। आज के लिए इतना, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में। आई होप आपको वीडियोज़ मेरी पसंद आ रही होंगी।